साथ रवायत की गई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफियान बिन हर्ब ने मुझे बताया कि हरक्लेविस ने एक रसूल को इस पर भेजा था जब वो कुरैश कारवान के साथ था। वो शाम, सूरिया, फ़लस्तीन, लबनान और आर्डन में कारोबार करने वाले थे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान और कुरैश काफिरों के साथ सुलह हुई थी। तो अबू सुफियान और उनके साथी हरक्लेविस के पास यरूशलेम गए। हरक्लेविस ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनके कदीम रूमी ओहदों को अपने अर्द गिर्द कर लिया। उन्होंने अपने मुतरजिम को बुलाया जो हरक्लेविस के सवाल का तर्जमा कर रहा था। उन्होंने उनसे कहा, तुम में से कौन इस शख्स के करीबी रिश्तेदार है जो नबी होने का दावा करता है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, मैं इसके करीबी रिश्तेदार हूँ, ग्रुप में सबसे। हरक्लेविस ने कहा, इसे अबू सुफियान मेरे करीब लाओ और उसके साथियों को उसके पीछे करार दो। अबू सुफियान ने शामिल किया। हरक्लेविस ने अपने मुतरजिम को कहा कि मेरे साथियों को बताओ कि मैं इस शख्स के बारे में कुछ सवालात करना चाहता हूँ नबी, और अगर मैं झूठ बोलूँ तो वो मेरे साथी मुझसे हुज्जत करें। अबू सुफियान ने शामिल किया, अल्लाह की कसम, अगर मैं अपने साथियों के मुझे झूठा कहने का शर्मिंदा ना होता तो मैं नबी के बारे में सच बोलता। पहला सवाल जो उन्होंने मुझसे इसके बारे में किया, तुमने उसका खानदानी हाल किया है? मैंने जवाब दिया, वो हम में से एक अच्छे शरीफ खानदान का हिस्सा है। हरक्लेविस ने मजीद पूछा, क्या इसके दावा से पहले तुम में किसी और ने भी यानी नबी बनने का दावा किया? मैंने जवाब दिया, नहीं। हरक्लेविस ने पूछा, क्या इसके आबाओ और अजदाद में से कोई बादशाह था? मैंने जवाब दिया, नहीं। हरक्लेविस ने पूछा, क्या इसको शरीफ या गरीबों की पैरवी करते हैं? मैंने जवाब दिया, उसकी पैरवी गरीब लोग करते हैं। उन्होंने कहा, क्या इसके पैरोकार दिन बदन ज्यादा कम होते हैं? मैंने जवाब दिया, वो बढ़ते हैं। उन्होंने पूछा, क्या इसके मजहब को कबूल करने वालों में से कोई बाद में नाखुश हो जाता है और मजहब को छोड़ देता है? मैंने जवाब दिया, नहीं। हरक्लेविस ने कहा, क्या तुमने इसे दावा करते हुए झूठ बोलने का इल्जाम दिया है नबी बनने से पहले? मैंने जवाब दिया, नहीं। हरक्लेविस ने पूछा, क्या वो कभी अपनी मुआहिदों को खयानत करता है या गद्दारी जाहिर होती है? मैंने जवाब दिया, नहीं। हम इसके साथ सुलह पर हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो इसमें क्या करेगा। मैं कोई मौका नहीं मिला कि इसके खिलाफ कुछ कह सकूं। हरक्लेविस ने पूछा, क्या तुमने इसके साथ कभी जंग की है? मैंने जवाब दिया, हाँ। फिर उन्होंने कहा, वो जंग क्या थी? मुझे पूछा, जंगों का नतीजा क्या था? मैंने जवाब दिया, कभी वो फतह पाता और कभी हम। हरक्लेविस ने कहा, वो तुमसे क्या हुक्म देता है? मैंने कहा, वो हमें अल्लाह को तन्हा पूजने का हुक्म देता है और किसी चीज की इबादत नहीं करने का, और हमें वो सब कुछ छोड़ने का जो हमारे इबाहे ने कहा था। उन्होंने हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, पाकदामन रहने और कुर्बानी के रिश्तों को अच्छे बनाने का हुक्म दिया। हरक्लेविस ने मुतरजिम से कहने को कहा, मैंने तुमसे इसके खानदान के बारे में पूछा और तुम्हारा जवाब था कि वो बहुत शरीफ खानदान से था। दर हकीकत सब रसूल अपनी कौमों में शरीफ खानदानों से आते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम में से कोई ऐसी बात दावा करता? तुम्हारा जवाब मनफी था। अगर जवाब मुस्बत होता तो मैं सोचता कि यह शख्स पिछले शख्स की बातों का पैरवी कर रहा है। फिर मैंने पूछा कि क्या इसके अजदाद में से कोई बादशाह था? तुम्हारा जवाब मनफी था, और अगर ये मुस्बत होता तो मैं सोचता कि यह शख्स अपना विरसा वापस लेना चाहता है। मैंने पूछा कि क्या उसे दावा करते हुए कभी झूठा कहा गया था, और तुम्हारा जवाब मनफी था। तो मैं हैरान हुआ कि एक शख्स जो दूसरों के बारे में झूठ नहीं बोलता, वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोलेगा। फिर मैंने तुमसे पूछा कि क्या अमीर लोग इसका पैरवी करते हैं या गरीब? तुमने जवाब दिया कि इसका पैरवी गरीब लोग करते हैं, और हक़्क़ता गरीब लोग हमेशा रसूलों के पैरोकार होते हैं। फिर मैंने तुमसे पूछा कि क्या इसके पैरोकार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने जवाब दिया कि वो बढ़ रहे हैं, और हक़्क़ता ये सच्ची ईमान की राह है जब तक ये सब मामलात मुकम्मल ना हो जाएं। मैंने तुमसे मजीद पूछा कि क्या ऐसा कोई शख्स है जो इसका मजहब कबूल करने के बाद? तुम्हारा जवाब मनफी था, और हकीकत में ये असल ईमान की अलामत है जब उसकी खुशी दिलों में दाखिल हो जाती है और उनके साथ बिल्कुल मिल जाती है। मैंने तुमसे पूछा कि क्या वो कभी खियानत किया है?
तुमने मनफी जवाब दिया और इसी तरह रसविलाना खियानत नहीं करते। फिर मैंने तुमसे पूछा कि वो तुमसे क्या हुक्म देता है। तुमने जवाब दिया कि वो तुम्हें अल्लाह और अल्लाह तन्हा की इबादत करने का हुक्म देता है और किसी चीज़ की इबादत नहीं करने का, और तुम्हें मूर्तों की इबादत से मना करता है और तुम्हें नमाज पढ़ने, सच बोलने और पाकदामन रहने का हुक्म देता है। अगर तुम्हारे कहने की बात सही हो तो बहुत जल्द ये जगह जो अब मेरे पाँव के नीचे है पर कब्जा करेगा, जो कि मैंने किताबों से इसके बारे में जानता था कि वो जाहिर होने वाला था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम में से होगा। और अगर मैं इस तक पहुंचने की पेशगोई कर सकूं तो मैं फौरन इससे मुलाकात के लिए रवाना होता, और अगर मैं उसके साथ होता तो मैं बेशक इसके पाँव देवंदे लेता। सुम हरक्लेविस ने अल्लाह के रसूल की तरफ से खत का दरख्वास्त किया जो दिया ने बसरी के हुक्मरान को पहुंचाया था, जो हरक्लेविस को पढ़ने के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया। खत की मजमून दर्ज झैल था, अल्लाह के नाम से सबसे ज्यादा बड़ा रहमत, सबसे ज्यादा मेहरबान। ये खत अल्लाह के गुलाम और उसके रसूल मोहम्मद की तरफ से है, जो बीजनटाए के हुक्मरान हरक्लेविस को इस पर अमन हो जो सही रास्ता पर चलता है। फिर बाद में मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, और अगर तुम मुसलमान बन जाओ तो तुम बचोगे और अल्लाह तुम्हारा अजर दुगना करेगा, और अगर तुमने इस्लाम की दावत को ना अंजाम दिया तो तुम गुनाह कर रहे हो अपने अरशादितों के साथ। और मैं तुम्हें अल्लाह की बयान फरमाए। ये यहूद और नसरी एक बात पर एजाव एक यानी वो हैरानी का इजहार करता है कि वो इसके रूहानी कुदरत के बायस अपनी असली देह बदल देंगे। ये महज हमारे और तुम्हारे दरमियान है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते, और ना हम उसके साथ किसी शरीक को जोड़ते हैं, और ना हम में से कोई किसी को अल्लाह के साथ रब बनाता है। फिर अगर वो मुंह फेर ले तो कह दो हम मुसलमान हैं। सूरत अल इमरान 60। अबू सुफियान ने इसमें शामिल किया। जब हरक्लेविस ने अपना बयान ख़त्म किया और ख़त पढ़ लिया तो शाही दार में बहुत शोर शराबा हुआ, तो हम कोर्ट से निकाल दिए गए। मैंने अपने साथियों को बताया कि इब्न इब्बी कबाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल इतना मशहूर हो गया है कि हत्ता बनी लाफार बीजंत के बादशाह भी इससे खौफ ज़दा हो गया। इसके बाद मैं मुकम्मल यकीन के साथ जान गया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब में गालिब आएगा जब तक मैं इस्लाम कबूल ना कर लूँ, यानी अल्लाह ने मुझे इस्लाम की रहनुमाई दी। ज़ैली कस्साब शाम इब्न अल-नातिर एलिया यरूशलेम के हुक्मरान थे, और हरक्लेविस शाम के ईसाइयों के सरदार थे। इब्न अल-नातिर बयान करते हैं कि एक दिन जब हरक्लेविस एलिया यरूशलेम के दौरा पर थे, वो सुबह के वक्त अफसरदा मिजाज में अलिफाट है। इन कुछ उनके प्रीस्ट ने पूछा कि वो इस मिजाज में क्यों हैं। हरक्लेविस को देने वाला और नजूमी ताबीर करने वाला था। उन्होंने जवाब दिया, रात को जब मैं सितारों को देखता तो देखा कि संत करने वालों का रहनुमा जाहिर हुआ है, गालिब हुआ है। और पूछा, वो कौन हैं जो संत करते हैं? लोग ने जवाब दिया, सिवाय यहूदियों के कोई संत नहीं करता, बस तुमको उन यहूदियों से खौफ नहीं होना चाहिए। बस मुल्क में मौजूद हर यहूदी को कत्ल करने के हुक्म जारी करो। जब वो इस बारे में बातचीत कर रहे थे तो एक रावल का मुरसिल आया जो गसासान का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर हरक्लेविस तक पहुंचाया गया। खबर सुनकर उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जाएं और देखें कि क्या गसासान का रसूल संत करता है। लोग इसे देखकर हरक्लेविस को बता दिया कि वो संत करता है। फिर हरक्लेविस ने इससे अरबों के बारे में पूछा। रसूल ने जवाब दिया, अरब भी संत करते हैं। यह सुनकर हरक्लेविस ने कहा कि इस कौम अरब की सल्तनत जाहिर हो गई है। फिर हरक्लेविस ने अपने दोस्त को रोम में खत लिखा जो इल्म में उन्हें बराबर था। फिर हरक्लेविस होरन्स सूरिया में एक शहर के लिए रवाना हुए और वहां रहे जब तक कि उन्हें अपने दोस्त के खत का जवाब नहीं मिला, जो उनकी राय में रसूल के ज़हूर और उसके हकीकती रसूल होने के लिए मुत्तफिक था। इस पर हरक्लेविस ने बीजेंटीन के सब सरदारों को अपने ओहदे पर मिलने की दावत दी। जब वो जमा हुए उन्होंने अपने महल के तमाम दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने बाहर आकर कहा, एह बीजेंटीन, अगर तुम्हारी कामयाबी का ख्वाहिशमंद हो और अगर तुम रास्ता देखना चाहते हो और अपने सल्तनत को कायम रखना चाहते हो तो इस रसूल की बैत करो, यानी इस्लाम कबूल करो। हरक्लेविस की राय सुनकर लोग कसर के दरवाजों की तरफ भाग पड़े जैसे वाइल्ड गैसले, लेकिन दरवाजे बंद पाए।
हेराक्लियस ने उनकी नफरत का एहसास किया और जब उन्हें इस्लाम कबूल करने की उम्मीद हार चुके तो उन्होंने हुक्म दिया, उन्हें मेरे पास लाओ। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा, मैंने पहले ही जो कुछ कहा वो तुम्हारे ओहदा की मजबूती का इम्तिहान लेने के लिए था और मैंने देख लिया। लोग उनके सामने सजदा किया और उनसे खुश हो गए। और ये हेराक्लियस की कहानी का खात्मा था, इसके ओहदे से मुंसलिक